काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी में यूपी ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन द्वारा 46वां वार्षिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। 3 दिनों तक चलने वाले कॉन्फ्रेंस में सक्सेस विद सर्जिकल एंड सॉफ्ट स्किल्स विषय पर चर्चा किया जाएगा। इसके साथ ही अन्य विषयों पर विशेषज्ञों के द्वारा अपना अनुभव भी साझा किया जाएगा। वाराणसी शहर के एक निजी होटल में ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन द्वारा 3 दिवसीय वार्षिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जो 30 अप्रैल तक चलेगा। वहीं 2 वर्षों के बाद ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन ने अपना 46वां वार्षिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। इस दौरान उत्तर प्रदेश ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत सहगल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। इस मौके पर ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी डॉक्टर कौशल अग्रवाल ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में 430 से अधिक डेलीगेट्स पूरे हिंदुस्तान से आए हुए हैं। वहीं कॉन्फ्रेंस में कई अन्य विषयों पर चर्चा किया जाएगा। वहीं करीब 70 से अधिक शोध के कार्य भी होंगे। सर, ये एक कार्यक्रम है, ये एक कॉन्फ्रेंस है अस्थि रोग विशेषज्ञों की। हर साल ये कॉन्फ्रेंस होती है। इस बार हम लोग को सौभाग्य मिला कि हम लोग इसको ऑर्गेनाइज करें। इसका उद्देश्य ये है कि जो नई लेटेस्ट करंट टेक्निक्स हैं उनको हम लोग बाकी ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को बताएं, और हमारे यहाँ इसको बताने के लिए इस देश भर से करीब 60 से 70 विशेषज्ञ और आए हैं जो अपना लेक्चर इसमें देंगे। करीब 80 लेक्चर होंगे इस पूरे कार्यक्रम में, जिससे सब बाकी ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को भी बेनिफिट मिलेगा, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा, और इन जनरल पब्लिक बेनिफिट होगी, क्योंकि वो लोग जाएंगे इसको सीख के तो वो लोग अपने अपने एरिया में अपने अपने मरीजों को बेनिफिट कर सकते हैं। ये कॉन्फ्रेंस 2 साल के बाद आयोजित की जा रही है। पिछले साल कोरोना के कारण ये स्थगित हो गई थी। इस साल हम लोग को ये मौका मिला कि हम इसका आयोजन कर सकें। इस कॉन्फ्रेंस में करीब 450 से 500 प्रदेश के हमारे डेलीगेट आए हैं। साथ में करीब 80 के आसपास फैकल्टी हैं जो कि हम लोग को कई सारे व्याख्यान देंगे और कई सारे विषयों पर अपने चर्चा करेंगे। इसके अलावा करीब 70 हमारे पास शोध कार्य प्रस्तुत होंगे, और फिर कुछ पोस्टर प्रेजेंटेशन भी हैं करीब 25 के आसपास। और इसके अलावा हमारे गोल्ड मेडल सेशन हैं, जो उत्तम कार्य होंगे उनका प्रस्तुतिकरण होगा और उनको पुरस्कृत किया जाएगा। इस तरह के 4 सेशन हैं। ये आयोजन 3 दिन होगा, 28, 29 और 30 अप्रैल को। बरेली जिले के फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ही घर से 3 लोगों का शव मिलने से लोगों के बीच हड़कंप देखने को मिला। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बरेली जिला के उत्तम नगर मोहल्ले में उस समय अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला जब पति पत्नी और 2.5 महीने के बच्चे का शव एक बंद कमरे में मिला। वहीं काफी देर तक दरवाजा न खुलने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं पुलिस की ओर से बंद कमरे का दरवाजा तोड़कर तीनों शव को कब्जे में लिया गया है। दूसरी ओर परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। पुलिस की ओर से तीनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुट गई है। थाना फतेहगंज पूर्वी पर एक महिला के द्वारा ये सूचित किया गया पुलिस को कि आज सुबह उनका बेटे और बहू जगकर अपने कमरे से बाहर नहीं आए, तो उनके द्वारा दरवाजे को तोड़कर जब उनके कमरे में गए तो देखा कि बिस्तर पर उनकी 3 माह की बच्ची और पत्नी मृत पाए हैं, और साथ में उनका जो लड़का है वो दुपट्टे के सहारे लटका हुआ उनको मिला। तो उन्होंने पुलिस को जैसे ही सूचित किया, पुलिस मौके पर पहुंची, फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची, तो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि जो मृतक है, जो उनका बेटा है, उसके द्वारा आत्महत्या की गई और मरने से पहले उसके द्वारा संभवतः जो बच्ची है और पत्नी है उनको मारा गया है। तो इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है, और जो भी तथ्य परिवार के द्वारा सामने आएंगे उनके आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। और जो परिवार है, उसकी जो माँ है और उसका जो भाई है, उनके द्वारा मौके पर दरवाजे को तोड़कर फोर्स एंट्री कमरे में की गई, और उसके बाद ये जो तीनों वहां मृत पाए गए। तो पुलिस के द्वारा इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मिर्जापुर पुलिस की ओर से आगामी त्योहार को देखते हुए पैदल गश्त किया गया और जनपद के लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने भी पैदल गश्त किया। इस मौके पर काफी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद रहे।
पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सिंह के द्वारा शहर के कचहरी, मोर्चा घर, बरौंधा कचार, सेंट मैरी स्कूल, पीली कोठी बस स्टैंड सहित अन्य इलाकों में पैदल मार्च निकाला गया। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों, सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया तथा आमजन से संवाद स्थापित कर सुरक्षा का एहसास दिलाया गया। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल के साथ भीड़ भाड़ वाले स्थानों, बाजारों, मुख्य चौराहों पर पैदल गश्त किया गया। वाराणसी के हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की तिथि की घोषणा को लेकर विद्यार्थी धरने पर बैठ गए हैं। वहीं धरने पर बैठे विद्यार्थियों का कहना है कि जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलता है तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की घोषणा के बाद तारीख की घोषणा न होने से विद्यार्थियों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं छात्र नेता सौरभ यादव व पीयूष यादव के नेतृत्व में अन्य छात्र प्राचार्य कक्ष के सामने धरने पर बैठ गए। इस दौरान कॉलेज प्रशासन की ओर से धरना खत्म करने की बात कही गई, लेकिन विद्यार्थियों का कहना है कि जब तक चुनाव की तिथि निर्धारित नहीं की जाती है तब तक धरने पर बैठे रहेंगे। वहीं दूसरी ओर चुनाव अधिकारी डॉक्टर अशोक सिंह व प्राचार्य डॉक्टर कुंवर सिंह का कहना है कि चुनाव की तिथि घोषित है, पुलिस फोर्स की कमी के कारण चुनाव रुका हुआ है। हम लोग का काम है पुलिस प्रशासन से पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लेकर चुनाव कराना। हम लोग अनवरत उस प्रयास में हैं। बात डीसीपी साहब से भी हो रही है, कोतवाली से भी बात हो रही है। जब वो हमको समय देंगे, उनकी अपनी व्यस्तता है, लेकिन जब हमको कहेंगे कि हम खाली हम पुलिस दे रहे, हम चुनाव करा देंगे। तो कब तक इन लोगों को हम लोग पत्रक दे सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम लोग गए थे कमिश्नर साहब के पास, उन्होंने हमारा पत्र लिया है। 8 और 16 कराने की बात चल रही है। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको बताते हैं। आज हम लोग छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रचार कक्ष में बैठे हैं। क्या मांग है आप लोगों की? आज हम लोगों की मांग है कि छात्र संघ चुनाव की तिथि लिखित तौर से जब तक से हम लोगों को नहीं मिलेगा उसके पहले हम लोग उठेंगे नहीं धरने से। कारण क्या है? और जगह चुनाव हो, कारण ये है कि विद्यापीठ का चुनाव हो गया, यूपी कॉलेज का चुनाव का डेट आ गया और नामांकन भी हो गया। बलदेव पीजी कॉलेज का भी नामांकन का डेट और चुनाव तिथि का भी डेट आ गया। और हमारे महाविद्यालय का ना ही नामांकन का डेट आया, ना ही छात्र संघ चुनाव का डेट आया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक वाराणसी पहुंचे। बाबतपुर एयरपोर्ट से उप मुख्यमंत्री सीधे सर्किट हाउस के लिए निकल गए। सर्किट हाउस में उप मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। इस दौरान जिले के अधिकारी एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार काशी को सुंदर और सुव्यवस्थित बनाने का काम कर रही है। लोगों के कल्याण के लिए जो भी कर सकती है सरकार वो सब करेगी। वहीं मायावती के दिए बयान पर उप मुख्यमंत्री से सवाल करने पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बता दें कि इसके पहले वाराणसी दौरे पर उप मुख्यमंत्री ने जिले में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल जानने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों संग बैठक की थी। उप मुख्यमंत्री के ही निर्देश पर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी रात्रिकालीन स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की गई हैं। आज वाराणसी जनपद के सभी विभागों की कार्यों की समीक्षा हुई है। हमारी प्राथमिकता में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की योजनाएं हैं, वो समय से आम जनता तक पहुँचे। सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, जो अन्य योजनाएं हैं वहाँ कहीं कोई दिक्कत न हो। बच्चों को वैक्सीनेशन समय से मिले। जो बच्चे अनुमन्य हो गए हैं 12 से 14 और 18 से नीचे बच्चे, उन सबको हमें कोरोना की वैक्सीन समय से लगाना है। और इसके अलावा जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इन लोगों ने अपने जो सुझाव दिए थे उस आधार पर हम लोग आगे बढ़े हैं और वाराणसी जनपद को देश का एक ऐसा जनपद बनाना है कि सब लोग माने कि वाराणसी नंबर 1 पर है और अच्छा काम हुआ, बेहतर काम हुआ। देखिए, आप जानते हैं कि अस्पतालों में व्यवस्था सुधारने के लिए हमारी सरकार का संकल्प है और आपको सुधार अच्छी तरह दिखेगा, आप चिंता नहीं करें। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।